प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिलोक प्रसाद आपके लिए टॉप 10 में हाजिर हूँ, वही 10 क्वेश्चन बताने के लिए। नहीं, चलिए तो समय बिना गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जो देखने में बहुत लंजिंदी है और लंबा चौड़ा भी है। नहीं, लेकिन गौर कीजिए, ये नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आता है, इसको लोग अलग ढंग से बनाते हैं, लेकिन आप अलग ढंग से बनाएंगे। कहता है एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरत है। ठीक है ना, 1/3 भाग औरत है। ध्यान देना, 1/3 भाग औरत का मतलब क्या हुआ कि टोटल कर्मचारी 3 है, उसको में एक औरत है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल कर्मचारी 3 है, उसमें से औरत 1 है, मतलब पुरुष कितना बच गया बाबू? 2। क्लियर है यहां तक? बस इतना तो कर सकते हैं आप कि कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरत है का मतलब कुल कर्मचारी हुआ 3, औरत हुआ 1, शेष बचा जो क्या हुआ? पुरुष हुआ। अब कहता है कि औरतों का 1/2 भाग विवाहित है, बस 1/2 से गुना कर दो, इतना औरत क्या है? विवाहित है। तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं, इतना का 1/3 भाग के क्या है? बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 विवाहित पुरुष हो, मतलब जो कुल पुरुष है उसका 3/4 विवाहित है, पुरुष में 3/4 विवाहित है। आगे बोलता है विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, इतना विवाहित है, इसका 2/3 भाग के क्या हैं? बच्चे हैं। तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग बिना बच्चे के हैं? तो पहले तुम निकाल लो कुल कर्मचारी में कितना का बच्चा है ना, तो इसको मैं 1 से गुना कर दो, तो ये निकल जाएगा बच्चे वाला कर्मचारी टोटल। हल करके देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 3x बराबर 1/6, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 7/6, मतलब x बराबर हो जाएगा 7/18। इतना भाग के बच्चे हैं। आपका प्रश्न है कि कितने भाग के बच्चे नहीं हैं, तो 1 में से घटा लेंगे, तो 1 में से 7/18 को घटाइएगा तो आ जाएगा 11/18 भाग बिना बच्चे वाला कर्मचारी है, बिना बच्चे वाला। ओके, चलिए देख लीजिए 11/18 किस में है? सी में, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। हमें उम्मीद है कि ये लेंदी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। ऐसे करोगे बहुत इजी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नहीं, ये कहता है कि ए ने 600 रुपया बी को, किसको? बी को, और एक धनराशि सी को, और नीचे लिख देते हैं एक धनराशि सी को 8.1/3 मतलब 25/3% की दर से, ओके, 5 वर्षों के लिए, के वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए दोनों को उधार देता है, और दोनों मिलकर इसे कुल 400 रुपया लौटाता है ब्याज के रूप में। तो बताओ कि सी को ए ने कितना रुपया उधार दिया? ये मेरा क्वेश्चन है। सिंपल, यहां पे देखो एस आई तो तुम निकाल सकता है, एस आई बराबर होता है RT%, होता है ना। अगर 25/3/5 करोगे तो 25/3 गुने 5 करोगे तो हो जाएगा 125/3%, होगा ना। तो एस आई हो गया 125/3%। नहीं, किसका भाई? तो मूलधन का। तो परसेंट से 2 शून्य कट गया, 3 बच गया, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 250 रुपया। कितना आ जाएगा? 250 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि बी ए को 250 रुपया दिया ब्याज, बी ए को कितना दिया? 250 रुपया दिया, और दोनों मिलकर टोटल दिया कितना है? 400। दोनों मिलकर टोटल दिया कितना है? 400। तो 400 में 250 अगर बी दिया तो एक कितना, सी कितना दिया होगा भाई? तो घटा देंगे, मतलब 150 रुपया। कितना दिया होगा? 150 रुपया, मतलब सी द्वारा दिया गया इंटरेस्ट 150 होगा। और अगर प्रतिशत के रूप में सोचते हो तो RT% मतलब हो जाएगा 125/3%। ये दोनों तो सेम होना चाहिए, तो कह दोगे 125/3% का वैल्यू 150, तो 100% का वैल्यू, है ना। बस मूलधन निकल जाएगा, तो हो जाएगा 150/125 गुने 3 गुने 100। काट दीजिए, 25 से और 25 का 150, 20/25 नहीं, तो हो गया 360 रुपया। देख लीजिए, मतलब ए सी को कितना दिया? 360 रुपया। क्वेश्चन ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर है। दिखाई दिया? नहीं दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जटिल अनुपात, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात, दोनों एक ही जानवर का नाम है दोस्तों,
ठीक है, पहले समझिएगा 3 देखने से पहले। अगर आपको कहे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है जटिल अनुपात, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, शुरू वाला पद का गुणनफल मतलब ए गुना सी गुना ई, ठीक है, बटा में अंतिम पद का गुणनफल मतलब बी गुना डी गुना एफ, बस यही है मिश्र अनुपात। आपका क्वेश्चन है कि 2:3, दूसरा है 6:11 और तीसरा अनुपात है 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा। तो क्या करिएगा, शुरू वाला पद 2, इसका शुरू वाला पद 6, इसका शुरू वाला पद 11 बटा अंतिम पद 3, इसका 11, इसका 2, काट दीजिए, है ना, 3 दूनी 6 मतलब 2:1 होगा। देख लीजिए ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, तो बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज थोड़ा क्वेश्चन सब हम, है ना, ऊपर ऊपर का लिए हैं। ओके, उबिएगा नहीं, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना, लंबा क्वेश्चन है। कहता है 1/√12 माइनस √140 माइनस 1/8 माइनस √60, ठीक है ना, प्लस का नहीं माइनस से है 2/√10 प्लस √84, ठीक है ना, बराबर भाट। क्वेश्चन तो जटिल लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कोई जटिलता नहीं है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालने में सफल हो जाते हैं तब, है ना। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसको 3 खंड में तोड़ना है, इसमें से पहले 2 निकालना है, 2 का मतलब ऐसे 2 निकाल रहे हैं बाहर में, मतलब वर्गमूल के रूप में इसमें से 4 निकाल रहे हैं, तो बच जाएगा 35, 35 को तोड़िएगा तो √7 और √5 में टूट जाएगा। ओके, उसी प्रकार से 60 में देखा जाए तो 60 में अगर अंदर से 4 निकालिएगा तो बाहर 2 आएगा। ओके, 2 निकालना है हमको, ये ध्यान रहे, जब अंदर से 4 निकालेंगे तब बाहर 2 आएगा, तो 4 निकाल लीजिएगा बच जाएगा 15, 15 को तोड़िएगा तो 5 तिया 15। ओके, यहाँ पे उसी ढंग से, है ना, बाहर में हमको 2 पहले निकालना है, 2 निकालने का मतलब अंदर से 4 निकालना होगा। ओके, तो 4 निकालिएगा बच जाएगा 21, तो 7 21। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको आप हल करिएगा तो 1 बटा इतना का वर्गमूल हो जाएगा ई वाला, √7 माइनस है तो माइनस √5। ओके, यहाँ पे आइएगा तो इतना का वर्गमूल हो जाएगा ई वाला, माइनस है तो माइनस √5 माइनस √3। ओके, अब यहाँ पे 2 है ऊपर में, y इतना का वर्गमूल हो जाएगा ई वाला, प्लस है तो प्लस √7 प्लस √3। बस अब सबका परमीकरण करके हल कर दीजिए। आपको पता होगा इसका परमीकरण क्या होता है, यही वाला ऊपर चल जाता है, चिन्हवा बदल के, माइनस है तो खाली प्लस हो जाएगा। तो ऊपर हो गया √7 प्लस √5, और नीचे हमेशा वर्गों का अंतर होता है, नीचे हमेशा वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना होगा 2। यहाँ पे यही चल जाएगा ऊपर √5 प्लस √3, और नीचे होगा वर्गों का अंतर 2, ऊपर में 2 रह जाएगा, ऊपर चल जाएगा √7 माइनस √3, और नीचे होगा वर्गों का अंतर 2, 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, जब ये 4 होगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखो ये तीनों को अगर ऐड करोगे तो 2 2 2, सबका बेस 2 है, बस तो कुछ नहीं करना है, 2 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5, ये हो जाएगा माइनस √5 माइनस √3, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस √3। ओके, अब यहाँ पे देखो तो इससे ये खलास, ये से ये खलास, ये से ये खलास, ऊपर बच गया 0, मतलब 0/2 का मतलब 0 कौन में है, ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, कहता है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करता है, एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करता है, ठीक है। देखिए तो 300 मीटर, इसकी लंबाई कितना है 300 मीटर, एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करता है, किस सेकंड में 39 सेकंड में पार करता है। आगे बोलता है एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में, मतलब ये खंभा को ये पार करता है, ये खंभा है, इसको 18 सेकंड में पार करता है, यही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। आपको बताना है कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई बताना है, इसकी लंबाई क्या है। गौर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं आप
तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका पता चल रहा होगा चाल, ट्रेन का चाल यहाँ से निकल जाएगा। नहीं मतलब यहाँ से अगर आप चाहें, ये ट्रेन है तो ट्रेन की अगर चाल निकालना चाहें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जब सिंगल को पार कर रहा है तो यहाँ पे दूरी अपनी लंबाई के बराबर होगा, तो इसकी लंबाई कितना है 300, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना लग रहा है 18, इतना मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। हमको निकालना है इसकी लंबाई। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है, तो प्लेटफार्म की लंबाई को तय करने में वो कितना वक्त लगा रहा है, तो थोड़ा सा गौर करो। अपनी लंबाई को पार करने में 18 सेकंड, अपनी लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करने में 19 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ प्लेटफार्म को पार करने में, सिर्फ किसको पार करने में, ये प्लेटफार्म की दूरी तय करने में, को पार करने में 39 माइनस 18 मतलब हो जाएगा 21 सेकंड का समय ले रहा है। समझ में आ रहा है? ले रहा है। देखो ना, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, मतलब अपनी लंबाई पार करने में 18 सेकंड, ये दोनों लंबाई पार करने में 39 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ प्लेटफार्म को पार करने में ये ज़्यादा दूरी मतलब 21 सेकंड का लगाया। और चाल आपको पता है तो इसकी लंबाई क्या होगा, लंबाई का मतलब दूरी, नहीं लंबाई का मतलब दूरी, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई बराबर या दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ओके, तो इसका चाल आप निकाल चुके हो 300/18 और समय आपका लग गया 21 सेकेंड, तो इतना मीटर हो गया प्लेटफार्म की लंबाई। बस काट दीजिए, 6 18 और 6 5 30, ओके, और 7 21, 7 5 35, 350 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगा 350 मीटर, जो ऑप्शन बी में है, तब भी आपका सही उत्तर होगा। आज सारा क्वेश्चन आपका अलग ढंग का है। नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा एक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति में हम देखेंगे। अब वो त्रिकोणमिति में आइडेंटिटी है जिसको आप जानते होंगे, ये वाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर O1। अब बताओ कि अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़ोगे तो तुम कह सकते हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर O1, कह सकते हो या नहीं? क्योंकि इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करता क्या है वो कि प्लस का मान m दे देगा, तो इसका मान क्या होगा 1/m। 1/m होगा तब ना दोनों को गुना करोगे तो एक आवेगा। तो प्रश्न में क्या डालेगा कि कभी इसका मान दे देगा, इसका पूछ देगा, इसका दे देगा, इसका पूछ देगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 में क्या कहता है वो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2। तो तुम अपने मन से कह सकते हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2, क्योंकि इसका मान m तो इसका मान 1/m, इसका मान m तो इसका मान 1/m हो जाएगा, तो इसका मान 2 तो इसका मान 1/2, इसका 2 तो इसका 1/2। तो यहाँ माइनस का मान 2 दिया तो प्लस वाला का मान 1/2 हो जाएगा। बस सिंपल से भंडा है ना। अब tan का मान निकालना है, tan का मान निकालना है, तो tan थीटा मतलब छोटका का मान निकालना है, इसमें से घटा रहा है तो क्या करोगे, छोटका का मान घटा के आधा, तो हमेशा घटाते हैं प्लस में से, ये ध्यान देना, ये वाला में से। तो 1/2 में से 2 को घटाओ, अलग घटा देते हैं, है ना। 1/2 में से 2 को घटाओगे तो आ जाएगा -3/2, आएगा क्या देखो तो छोटका का मान निकालते हैं तो घटा के आधा, तो घटाए तो आया -3/2, इसका आधा करोगे तो -3 क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन देखो ए आपका सही उत्तर होगा। आधा करने का मतलब होता है नीचे में 2 से गुना करना या 1/2 से गुना करना। ओके, 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4, -3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, चलिए कैसा लग रहा है, उबाऊ लग रहा होगा आज क्लास, नहीं क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी ढंग का आपका मिल रहा है। ठीक है, उबाऊ लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लिया जाए, अगले बार से थोड़ा सा मिलाकर क्वेश्चन लाएंगे। कहता है यदि कुछ सामान के 4/5 भाग को 25% के लाभ पर, ध्यान दीजिएगा, कुल के 4/5 भाग को, इसका मतलब क्या समझा कि कुल सामान था 5, इसको में से कितना बेचा वो 4, तो शेष जो बचा हुआ कितना बचा होगा 1, नहीं। तो कहता है कि कुल सामान के 4/5 भाग को, मतलब इस भाग को 25% के लाभ पर बेचता है, तो इसमें 25 से गुना कर दो, बस शेष सामान को
35% हानि पर, तो इसमें 35 से गुना कर दो, लेकिन हानि है तो माइनस ले लियो, -35 से गुना कर दोगे तो कुल लाभ 900 रुपया प्राप्त होता है, वो कह रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे 1 से गुना करो ताकि प्रतिशत में निकल जाए कि कुल लाभ कितना है, यही तुम्हारा कुल लाभ होगा। अब x का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो ये हो गया 100, ठीक है, और ये हो गया 35, ठीक है। अगर इसको घटाओगे तो आ जाएगा 65, नहीं, और ये है 5, तो 65 ये आया, अब 5 इधर जाएगा तो बटा में, मतलब आ जाएगा 13, मतलब 13% क्या हो गया कुल लाभ, कुल मिलाकर लाभ हो गया क्या परसेंट का, 13% का। और प्रश्न में कहता है कि कुल लाभ है कितना, तो प्रश्न कहता है कि कुल लाभ उसको मिला है 910 रुपया। कुल लाभ कितना मिला है, 910 रुपया। तुमने निकाला कुल लाभ कितना, 13%, तो 13% का वैल्यू हो गया 910, है ना। लो लिख देते हैं, 13% का वैल्यू अगर 910 हो गया तो आपसे पूछता है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इसका ये देखो 7 गुना है, 63 91 70 गुना है, तो इसका 70 गुना कितना हो जाएगा, 7000 रुपया। इसका 70 गुना कितना हो जाएगा, 7000 रुपया। बस यही आपका आंसर होगा 7000 रुपया, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी में टिक आउट मार दो ढाक से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, औसत से जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। ध्यान देना, 5 को बच्चा पैदा हुआ है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, ये 5वां बच्चा। प्रत्येक का फासला कितना कितना का है, 3-3 वर्ष का है, और ये 5 का योग कितना है, 50। तो याद रखना, ये बीच वाला जो होता है ना वो औसत होता है, ये बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, औसत होता है। औसत मतलब बीच वाला, लगातार संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। अब देखो ये 5 का योग दे दिया है 50, तो इसका औसत हो जाएगा 50/5, मतलब कितना हो जाएगा 10, मतलब बीच वाला जो बच्चा है उसका उम्र कितना होगा, 10 वर्ष, क्योंकि औसत मतलब बीच वाला, तो बीच वाला मान कितना आ गया, 10, मतलब बीच में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका उम्र कितना रहा होगा, 10 वर्ष। अब प्रत्येक बच्चा 3-3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है, इसका मतलब इसका 10, तो इसका होगा 7 वर्ष, तो इसका होगा 4 वर्ष, इसका होगा 13 वर्ष, इसका होगा 16 वर्ष। लेकिन आपको बताना है कि सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वो ज्यामिति से है ना, ये कह रहा है ज्यामिति का क्वेश्चन है। कहता है ओ एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब हुआ कि जो त्रिभुज है उसका तीनों शीर्ष कोई ना कोई वृत्त पर है, ठीक है ना। तो कहता है ABC में O परिकेंद्र है। आगे बढ़ो, O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जिसकी परित्रिज्या 13 है तथा BC 24 है। BC कितना है, 24 है, और परित्रिज्या 13 है, मतलब केंद्र से ये दूरी कितना बता रहा है, 13, ये भी दूरी कितना 13, ये भी दूरी कितना 13। आगे बोलता है OD लंब है BC पर, O से मतलब इस पे लंब डाला गया है, BC पर ये लंब डाला गया है, ठीक है। ये BC का मान आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि OD की लंबाई क्या होगा, OD की लंबाई क्या होगा। याद रखना कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरा 24 है, इसका मतलब ये D इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा होगा, तो पूरा 24 है तो कितना कितना होगा, ये 12-12 होगा। और ये समकोण त्रिभुज जब है तो 12, 5, 13 का ट्रिपलेट हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 5, तब तो ट्रिपलेट बनेगा, है ना। ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा। तो OD की लंबाई क्या है, मतलब OD की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर। ओके, अगर ये बात ना समझ में आया तो लंब बराबर निकाल लेना ऐसे करके भी, कि लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, निकालोगे तो आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिपलेट याद रखना बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन। आगे है C9 मेथड पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी। ये क्या कहता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि √3 + x प्लस √3 - x बटा √3 + x माइनस 3 - x बराबर 2 का मतलब 2/1। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाने से पहले C9 मेथड को हम समझ लेते हैं।
है ना, C9 मीटर कहता है कि A बटा B बराबर C बटा D हो, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B, मतलब उपरोक्ता में निचलोका को जोड़ देना, फिर उपरोक्ता में निचलोका को घटा देना, ठीक है, बराबर C प्लस D बटा C माइनस D। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दो तरह का जानवर दिखाई दे रहा होगा, √3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम C9 लगा सकते हो। अगर C9 लगाओगे तो सीधा सीधी इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, कि √3 प्लस एक्स बटा माइनस वाला लेना 3 माइनस एक्स, इधर लगाओ तो पहले 2 में 1 जोड़ो तो हो जाएगा 3, और फिर 2 में 1 घटाओ तो हो जाएगा 1। ठीक है, पुनः दोनों ओर आप वर्ग कर दो, तो वर्ग करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स बराबर 9 बटा 1। अब पुनः देखो कुत्ता प्लस गधा, कुत्ता माइनस गधा, तो इसको C9 लगाओगे तो हो जाएगा 3 बटा एक्स, कुत्ता बटा गधा हो जाएगा, और यहाँ पे 9 1 10, और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो x का मान आपका निकल के सामने आ जाएगा 12 बटा 5, 12 बटा 5। ये प्रश्न का आपका उत्तर होगा बी। ओके, तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा आप ही लोग बोल रहे थे बार बार लेवल को कुछ बढ़ाइए, तो लेवल को मैंने बढ़ाया इस प्रकार से, और हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह आज उबे होंगे क्लास में। नहीं तो हम विदा लेते हैं, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं कि वेब स्टडी पे आप जाइए, वहाँ पे ज्यामिति हम शुरू कर चुके हैं। मेरा दूसरा चैनल वेब स्टडी है, उस पर हम ज्यामिति शुरू कर दिए हैं। और अगर आपको PDF चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वेब स्टडी बाय कैप्दो सर, है ना, सर्च करिएगा तब भी मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ओके, तो चलते हैं अगले क्लास के लिए, हमें जाना होगा। जब तक के लिए बाय बाय।